जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश के साथ कक्षा 12 की प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे देखा नहीं है तो उसे देख लीजिएगा। देखिए, इससे पहले सवाल में मैंने जो करवाया था वो छोटे छोटे सवाल थे, 1 नंबर और 2 नंबर वाले थे। उसमें मैंने 5 नंबर वाला भी एक सवाल, एक ओनली 1 करवाया था। अब यहाँ से क्या होंगे कि 5 नंबर वाले सवाल चालू हो जाएंगे। देखिए वो सवाल कौन कौन से हैं। लिखा है, पहले चैप्टर से लिखा है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 से b बराबर 4 5 में संबंध r छोटा है तो r से संबंधित क्रमित युग्म का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा b से a तक को परिभाषित कीजिए। देखिए, मतलब समुच्चय कोई लिखा है a बराबर। देखिए, अगर वीडियो आपको क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रही है तो आप लोग इसे 360 या फिर 480 पर भी देख सकते हैं। यदि a बराबर लिखा है 1 2 3 4 5 लिखा है और b बराबर लिखा है 1 4 5 7 है। हाँ, 1 4 और 5 है। देखिए, हम निकालेंगे यहाँ पर संबंध निकालेंगे, क्या मतलब रिलेशन निकालेंगे हम लोग ए से बी में निकालेंगे, मतलब इस तरह चलेंगे। आज संबंध क्या है सवाल में कि ये इससे छोटा होना चाहिए, तो निकाल दीजिए। देखिए, क्या 1 1 से तो छोटा नहीं है तो बराबर ना हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा, देखो 1 4 से छोटा हो जाएगा तो 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। अच्छा, 2 4 हो जाएगा। हाँ, 2 4 हो जाएगा क्योंकि 2 छोटा है 4 से। 2 5 भी हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अच्छा, 3 4 हो जाए, 3 1 तो नहीं होगा, 3 4 हो जाएगा। तो 3 4 और 3 5 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 5। अच्छा, 4 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4, हाँ 4 5 हो जाएगा, तो 4 5 होगा क्योंकि इससे छोटा है। 5 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 5 क्या है, बराबर है। तो देखिए इसमें कितने मिले, 3 3 और 2 5 2 7, इसमें अभी मिलेंगे। अगला सवाल में क्या कर रहा है कि इसी को उल्टा कर रहा है, बी से ए तक के जाना है। तो इसी सवाल में दूसरे वाले पॉइंट में क्या कर रहा है कि आर निकालेंगे, संबंध निकालेंगे किसे, बी से ए में निकालेंगे। हमने ये ए से बी तक गया थे, अब हम क्या निकालेंगे, बी से ए निकालेंगे। अब हम उल्टा रिवर्स चलेंगे, मतलब छोटा इसी को लेना है करने का मतलब। अब बताइए, 1 1 के साथ तो नहीं होगा क्योंकि एक तो बराबर है, तो 1 2 के साथ आएगा, तो 1 2 हो जाएगा। ये इससे छोटा है, 1 3 भी हो जाएगा। अच्छा, 1 4 भी हो जाएगा क्योंकि 1 4 से भी छोटा है। 1 5 भी हो जाएगा, 1 के साथ 5 लिख देंगे, 1 5 भी हो जाएगा। अच्छा, 4 हो जाएगा क्या, 4 किसी से छोटा नहीं, हाँ 4 बस 5 छोटा है और किसी से नहीं छोटा है, तो 4 5 हो जाएगा। और कोई छोटा है क्या, 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सभी अवयव हो गए हैं। तो देखिए, अब बस इतना ही करना था हमारे सवाल में। कर रहे थे कि ये ए से बी तक के लिए संबंध में है, और ये जो क्या कर रहा है ये बी से ए तक है, ये ऐसे गया पहले वाला और दूसरा वाला ऐसे वापस आया है। देखिए, चलिए ठीक है, इसे उतार लीजिए। काफी अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, उतार लीजिएगा और उतारना रहेगा वीडियो को वॉच करके। तो देखिए भाई साहब, सवाल बड़े बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है मुझे उतारना पड़े, तो आप लोग पहले से इसको एक बार वीडियो पॉज करके उतार लीजिए करिएगा। लिखा है, अवकलन है, यदि y बराबर x की पावर x प्लस cos की पावर 10x का अवकलन करना है ना। देखिए लिखा है, y बराबर x की पावर x प्लस cos x की पावर 10x, इसी का हमें अवकलन करना है। देखिए, इसका हम लोग एक साथ ही अवकलन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जाएगा। तो मैं इसको यू मानूंगा, इसको क्या मानूंगा, भी। यहाँ पर मैं मानूंगा, माना x प्लस x बराबर क्या मान लू, यू मान लीजिए, और cos x की पावर क्या मान लीजिए, 10x, इसको क्या मान लो, भी मान लेंगे। तो हमारा सवाल क्या मिलेगा, y बराबर इस पूरे का मान u प्लस भी। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, यक्स के सापेक्ष यहाँ पर मिलेगा डी यू बटा में डी एक्स, और यहाँ पर मिलेगा डी भी बटा में डी एक्स मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमारा सब मान डी यू बटे डी एक्स, डी भी बटा में डी एक्स का मान ले जाकर इसी में ले जाकर रखेंगे। इसको मैं समीकरण 1 बना दे रहा हूँ ना। अब देखिए मैं इसको हल करूंगा, जिसको मैं माना हूँ यहाँ पर लिखा है, चूंकि ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है यक्स की पावर यक्स, क्या माने माना है u बराबर, मैंने क्या माना है इसे u माना है ना, तो u बराबर मैंने क्या माना है यक्स की पावर यक्स को। इसका देखिए मैंने बताया था, जब घात आ जाती है तो दोनों पक्षों क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग u बराबर, देखिए यक्स चला आएगा आगे तो यक्स लॉग यक्स हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर देंगे तो देखिए इसका अवकलन करेंगे, हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो log यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बटा में यक्स हो जाएगा। log यक्स का अवकलन 1 बटा यक्स, लेकिन ये वास्तव में यक्स नहीं है तो यू है, इसलिए डी यू बटा में डी एक्स हो जाएगा बराबर। ये देखो, इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन मानेंगे, तो सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन इंटू log यक्स का अवकलन सेकेंड फलन का अवकलन प्लस सेकेंड, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, यक्स का अवकलन 1 मिल जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे डी यू बटा में डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर u भाग में है, इधर जगह तो गुणा में हो जाएगा तो u इसे कर जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 प्लस log यक्स। अब हमारा हो जाएगा डी यू बटा में डी एक्स बराबर, u का मान देखिए हमारे सवाल में कहीं u थोड़ी दिया है कि हम u का मान ले जाकर रखेंगे, तो u का मान हम वापस ले जाकर रखेंगे, तो x की पावर x 1 प्लस log x हो जाएगा। तो भाई साहब ये तो अभी हमारा डी यू बटा डी एक्स का मान है, अभी तो इसका मान मिला है, अभी हमें डी भी बता था, डी भी बटा में डी एक्स का मान हमें निकालना होगा, तो हमें उसके लिए दूसरा मान है ना निकालेंगे तथा यहाँ पर लिखेंगे भी बराबर, मैंने क्या माना है काश एक्स की पावर 10x माना है, तो काश एक्स की पावर क्या माना मैंने 10x माना है। दोनों पक्षों का log ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log भी, यहाँ पर हो जाएगा 10 चला आएगा आगे, यहाँ पर हो जाएगा 10x इंटू log काश x हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर log इसको x मानेंगे तो log x का अवकलन 1 बटा x, लेकिन ये वास्तव में x नहीं, इसलिए dv बटा में dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहला फलन इसको मानेंगे उसी दूसरा फलन मानेंगे, तो सूत्र क्या आता है, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन, log x का अवकलन क्या मिलता है 1 बटा में x, लेकिन भाई साहब ये वास्तव में x थोड़ी, इसको x माना हो इसलिए इसका अवकलन कभी गुणा करना होगा, तो cos x का अवकलन क्या मिलता है माइनस साइन x। ठीक, तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन हमारा क्या है log cos x इंटू फर्स्ट का अवकलन tan x का अवकलन क्या मिलेगा हमारा sec स्क्वायर x मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए dv बटा dx उसी तरह ले दीजिए, dv बटा में dx बराबर, ये देखिए भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए साइन बटा में का से भी टेन होता है और टेन यहाँ पर पहले से लिखा है, तो टेन टेन में गुणा करने से क्या मिलेगा माइनस टेन स्क्वायर यक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू लाख का सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर यक्स इंटू लाग कास यक्स। देखिए हमारे सवाल में कहीं भी नहीं है, फिर भी हमारा आंसर में भी आया तो हम भी का मान ले जाएगा और वापस रखेंगे, तो भी का मान देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा डी भी बटा में डी एक्स बराबर डी भी बटा, इस भी का मान पूरे का मान कहाँ पर खोजिए, इस भी का मान मैंने कहा माना ये रहा काश एक्स पावर 10x हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर काश एक्स की पावर 10x और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर यक्स प्लस इसी कोष्टक में रहेगा सेक स्क्वायर एक्स लाग यक्स, इसी कोष्टक के आगे सेक स्क्वायर यक्स लाग कास यक्स हो जाएगा।
देखिए हमारा हमें तो चाहिए था डी बटा डी एक्स और डी बटा में डी एक्स दोनों का मान चाहिए था। अब ले जाकर रखेंगे समीकरण एक में ले जाकर रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा डी बटा में डी एक्स तथा डी बटा डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक में ले जाकर रख देंगे, तो यहाँ पर एक में ले जाकर रख दीजिए। तो समीकरण एक हमारा कहाँ पर देखिए ये रहा, तो यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बटा में डी एक्स है, और डी यू बटा में डी एक्स का मान क्या मैंने निकाला यहाँ पर एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log एक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से देखिए, डीबी बटा में डी एक्स का मान ये पूरा मान ले जाकर रख देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा cos एक्स की पावर 10 एक्स, और कोष्टक में मिलेगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर एक्स log cos एक्स। देखिए हमारा आंसर ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमें इसी का अवकलन पूछा था, हमारा अवकलन पूरा क्या मिल जाएगा एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log एक्स प्लस cos एक्स की पावर 10 एक्स कोष्टक में माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log cos एक्स इज द राइट आंसर। हमारा पूरा आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसे एक बार वीडियो पॉज करके बढ़िया से उतार लीजिए, काफी अच्छा सवाल है, हर साल रिपीट होते हैं। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अगर मारना रहेगा तो। देखिए हमारा अगला सवाल है, रैखिक प्रोग्रामिंग से कह रहा है कि निम्नलिखित अवरोधकों के अंतर्गत z बराबर एक्स प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। लिखा है समीकरण, लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 8। देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ समीकरण, लिखा है z बराबर, पहले लिखा है सवाल में कि एक्स प्लस 3y, इसी का हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए न्यूनतम मान कब ज्ञात होगा, जब एक्स वाई का मान पता चलेगा, जब कुछ समीकरण दे रहेंगे। लिखा है एक्स प्लस वाई, देखिए ध्यान से एक्स प्लस वाई इज लेस देन 8। देखिए इज लेस देन 8 है तो हम सर इसको जो असमीकरण इसको हम भूल जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे 8। अब इसी सवाल में हम एक बार x का मान 0 करेंगे, एक बार y का मान 0 करेंगे, तो हमें x और y का निर्देशांक मिल जाएंगे। लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना मिलेगा भाई साहब हमें 8। अच्छा, और यदि मैं इसी सवाल में y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 8। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें मिलेगा x का मान 0, 8, और इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा हमें 8, 0 मिल जाएगा हमें। ठीक, ये तो पहले समीकरण के लिए है। तथा लिखा दूसरा सवाल, कह कि 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 15। लिखा देखिए 3x प्लस क्या लिखा है 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल। देखिए मैं कागज इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या लिखा है ग्रेटर देन 15 लिखा है, तो ग्रेटर 15, इसको मैं थोड़ा सा भूल जाऊंगा, तब लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर क्या मिलेगा हमें 15। अब ध्यान से देखिए, मैं इसी सवाल में एक बार x का मान 0 करूंगा तो y का मान क्या मिलेगा हमें, ध्यान समझना, x का मान 0 करेंगे तो y का मान करेगा तो 5 3 15, तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें 3। तो इस बिंदु को निर्देशांक क्या मिलेगा 0, 3 मिल जाएगा। अच्छा, यदि मैं y का मान 0 कर दूं सवाल में, तो y का मान 0 करेंगे तो 3 5 15, तो y का मान क्या मिलेगा हमें, यदि मैं y का मान 0 कर दूं तो x का मान 5 मिलेगा हमें।
तो यक्स का मान क्या मिलेगा हमें 5, तो इस बिंदु का निशान क्या मिलेगा 5,0। अब देखिए यही सवाल हमारा खत्म है ना, बस इसी पर हम इसका चित्र बनाना होगा। अब चित्र बनाएंगे, ध्यान से समझ लेंगे कैसे चित्र बनेगा। एक हम कार्तीय तल बनाएंगे पूरा बढ़िया से न्यूनतमीकरण ज्ञात करने के लिए। इसमें जो जो बिंदु आए हैं उसको मैं पहले एक बार लिख दूंगा। यहाँ पर हमारा पहला बिंदु क्या लिखा है 0,8। बताइए 0,8 कहाँ पर होगा, बताइए। यक्स का मान 0 तो कहीं ना कहीं वाई एक्स पर होगा, मान लिख के चलिए यहीं पर होगा 0,8। मैं मान लेता हूँ यहीं पर होगा 0,8 हो जाएगा। अच्छा, और अगर 8,0 मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा 8,0 में मान लेके चलता हूँ यहाँ पर 8,0। ठीक। और दूसरा सवाल करा है कि यक्स का मान 0 और वाई का मान 3 है, तो यक्स का मान 0 तो पक्का कि वाई एक्स पर होगा, इसी के नीचे होगा। मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा क्या 0,3 हो जाएगा हमारा, तो 0,3 मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ। और ये क्या लिखा है 5,0, यक्स का मान 5 है, मतलब इसके पीछे आएगा। मान चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5,0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो रेखा जो हमें मिली इसको मिला देंगे इस तरह। देखो इसको इसको मतलब इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर लेके चले जाऊंगा ऊपर। और ये रेखा का नाम थोड़ा सा कर देंगे। ये रेखा का नाम क्या है 0,8 वाली। 0,8 वाली रेखा का मान है यक्स प्लस वाई बराबर 8 लिखा है। यह लिखा है यक्स प्लस, इस रेखा का मान नाम जो है यक्स प्लस वाई बराबर 8 है। अच्छा, और दूसरे वाली रेखा का मान 0 और 5 वाली का रेखा का मान क्या है, इसको मिला देंगे इस तरह। ये भी इस तरह जाएगा, यहाँ पर 0,3 है, 0,3 मिला देंगे। अब ध्यान देखिए रंगा हुआ भाग कोने बिंदु मिलेंगे हमें, कौन कौन से मिलेंगे ध्यान समझना है। इसमें देखिए एक मैंने ट्रिक बनाया है कि अगर छोटे रहेंगे, अगर मतलब यक्स और वाई छोटा रहेगा तो वो मूल बिंदु की ओर रहेगा, और बड़े रहेंगे तो बाहर रहेंगे। वैसे भी याद रखिए, मान लीजिए हमारा ये घर है तो बड़े लोग घर से बाहर ज्यादा रहते हैं और छोटे लोग घर के अंदर रहते हैं। तो ध्यान से देखिए यक्स वाई रेखा ये वाली रेखा है, ये यक्स वाई वाली रेखा है। भाई साहब ये छोटा है ना, ये छोटा है तो मतलब अंदर की ओर होगा, मतलब हम इसके अंदर का रंगेंगे, इस लाइन के हम अंदर का भाग रंगेंगे। ठीक। अच्छा, और ये क्या है, ये जो रेखा है 3x+5y बराबर वाली, इस रेखा का नाम क्या है 3x+5y बराबर 15। 3x+5y बराबर 15, ये क्या है बड़ा है। तो भाई साहब इससे बड़ा और से छोटा। और सवाल में ये भी कह रहा है कि सवाल में लिखा होगा और यक्स का मान 0 है 0 से बड़ा, और वाई का मान भी 0 है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि यक्स और वाई के बीच में आना चाहिए। तो बताइए ऐसी कौन सी आकृति जो इससे यक्स अक्ष वाई अक्ष इससे और इससे तीनों तीनों आकृति से कौन सी रेखा गिरेगी। हमारा जो हम छायांकित भाग करेंगे यही हमारी जो रेखाएं मिलेंगी। और देखिए ये जो बिंदु होते हैं इन्हीं को कहा जाता है कोणीय बिंदु। और हम कोई भी सवाल कोणीय बिंदु से निकाल सकते हैं कि उसका अधिकतम मान क्या आएगा, न्यूनतम मान क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से हमें कोणीय बिंदु क्या मिले हैं, कोणीय बिंदु हमें कौन कौन सा मिला है, 0,8 मिला है तो 0,8 मिल जाएगा। और क्या मिला है 0,3। और कौन सा मिला है 5,0। और क्या मिला 8,0 हो जाएगा। और ये लिखा है जेड बराबर सवाल में x+3y बराबर लिखा है x+3y। अब ले जाकर रख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसमें ज्यादा आएगा वो हमारा अधिकतम मान होता है, और जो कम आएगा हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ले जाकर रखेंगे यक्स का मान 0 रखें तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 8 त्रिक 24, मतलब इसका मान कितना मिलेगा हमें 24 मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ले जाकर रखेंगे 0 तो 3 त्रिक के 9 मिल जाएगा हमें इसका। अच्छा, यहाँ पर ले जाकर रखेंगे 5 तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स का मान 5 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5। ले जाकर यहाँ पर रखेंगे तो 8 हो जाएगा, यक्स और वाई का मान ले जाकर रखेंगे तो बताइए, नहीं यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पर ले जाकर रख देंगे। बताइए हमसे सवाल में से कह रहा था कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, सवाल में हमसे कह रहा था इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान इस पर कौन सा न्यूनतम मान है, सबसे कम मान कौन सा है, ये 5 है ना, तो इसका न्यूनतम मान कितना मिल जाएगा हमें, न्यूनतम मान कितना मिल जाएगा भाई साहब 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
देखिए कितना आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगर आप लोगों को सोल्यूशन अच्छा लग रहा होगा तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफी अच्छा सवाल है, हर साल आते हैं। रैखिक प्रोग्रामन का तो हर सवाल भाई साहब पक्का फिक्स ही आता आ जाता है। देखिए अगला सवाल क्या है, रेखा वाले चैप्टर से है, बीजगणित वाले। मिटा दे रहे हैं, उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए अगला कर रहा है कि दो रेखाएं लिखा है, कर कि यदि वेक्टर आर बराबर लिखा है, रेखा आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा कोष्टक में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर आर बराबर लिखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए सवाल में न्यूनतम दूरी का है या फिर बीच की दूरी का बातें कही होती है, क्योंकि दो रेखाओं के अगर समांतर रहेंगे तो हम उनके बीच की दूरी हमेशा न्यूनतम ही निकालेंगे, अधिकतम होती नहीं है। देखिए एक कंसेप्ट होता है, यदि वेक्टर आर बराबर, ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये 100% में 110% चांस होता है कि ये सवाल आते हैं, हर साल आते हैं। वेक्टर आर बराबर लिखा है, ध्यान से देखिए, अगर कोई कंसेप्ट ध्यान समझिएगा, यदि वेक्टर आर बराबर कोई रेखा है, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, मान लीजिए A1 और B1 है, तथा यदि कोई दूसरी रेखा वेक्टर आर बराबर लिखा है वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2, तो इनके जो बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी D बराबर, सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अब बटा में माड में B1 क्रॉस B2 होता है। आज पूरे क्या ले लेंगे मापा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं आती, इसलिए पूरा निरपेक्ष मान ले लेंगे, धनात्मक मान हो जाएगा। अब हम सवाल पर आते हैं, ध्यान से देखिए, ये सूत्र याद रखेंगे, मैं इसको फिर एक बार और लिख दूंगा, काफी बड़े सवाल हो जाएंगे, इसलिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आट नहीं पाएगा। लिखा है देखिए वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। अच्छा, तो ये हमारा वेक्टर, इसको हम वेक्टर आर बराबर वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो A1 बराबर हमें क्या मिलेगा, वेक्टर A1 बराबर आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर B1 बराबर क्या मिल जाएगा, ये पूरे डब्बा में जितना मान है लिख देंगे, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। तो A1 B1 का मान पता चल गया, निकालेंगे अब। तथा जो दूसरी रेखा लिखा है ना कि 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर आर बराबर लिखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, यही सवाल लिखा है। देखिए तो इसको मैं वेक्टर आर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर B2 से मैं क्या कर दूंगा, तुलना कर दूंगा। तो यहाँ पर A2 का मान क्या मिल जाएगा हमें, A2 का वेक्टर बराबर मिलेगा हमें 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ से म्यू बराबर हमें क्या मिलेगा, अरे बी बराबर ना वेक्टर B2 बराबर, तुलना कर देंगे तो क्या मिलेगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए A1 A2 का मान पता चल गया हमें, सूत्र हमें सूत्र क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1 चाहिए, तो हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, पहले ध्यान से समझिएगा, निकालेंगे हम लोग यहाँ पर A2 माइनस A1 वेक्टर में, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। अब A2 का मान देखिए, इसमें से इसको घटा देना है तो घटा दीजिए, देखिए दो में से घटा देंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, मतलब आई कैप मिल जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको घटा देंगे तो भाई साहब माइनस से प्लस कट में जाएगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस 0 जे कैप मिलेगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पर लिख देंगे 0 के कैप, तो 0 में से घटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस के कैप ही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया, इसका मान हो गया।
अब हमें सूत्र क्या होता है, इसके बाद होता है B1 क्रॉस B2, तो हमें B1 और क्रॉस B2 का मान निकालना होगा। तो निकालेंगे हम यहाँ पर B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। देखिए ये तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर B1 का मान सवाल में कितना है, देखिए ध्यान से लिखा क्या है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और वेक्टर B2 का मान क्या है, 3 माइनस 5 2 है, तो 3 माइनस 5 2, तो माइनस 5 और 2। तो यहाँ पर B1 का मान देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर होगा आई के साथ क्या मिलेगा हमारा, ध्यान से समझिएगा। इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये दोनों मिलेगा, गुणा करेंगे माइनस 2 एक कम माने तो 5 एक कम प्लस 5 मिल जाएगा। ध्यान समझिए, आई कैप के मैं उसी तरह लिखा हूं, जिसका लेंगे उसका पंक्ति उसका स्तंभ खत्म कर देंगे तो ये दोनों बचेंगे। तो माइनस 2 को गुणा करेंगे माइनस 2, अब माइनस माइनस ये सूत्र होता है माइनस का, अब माइनस माइनस 5 एकम प्लस 5 हो जाएगा। माइनस जे कैप लिखा है तो माइनस जे कैप हो जाएगा, इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। प्लस के कैप लिखा तो के कैप हो जाएगा। देखिए इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, दोनों मिल जाएंगे, तो 5 दूनी माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर देंगे। टेबल मिलेगा आई कैप, देखिए 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 आई कैप, 4 में से 3 घटा देंगे तो एक बचेगा, मतलब माइनस जे कैप, प्लस 3 में से 10 घटा देंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 7 के कैप मिल जाएगा हमें। लेकिन देखिए ध्यान से, ये तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान है, हमें तो चाहिए मॉड में वेक्टर B1 और क्रॉस मॉड में वेक्टर B2। इसका मापांक ले लेंगे तो कड़ी में क्या होता है, आई का गुणांक क्या लिखा है 9, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जे का गुणांक क्या है -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7 लिखा तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। देखिए 49 9 10 59 हो जाएगा, तो इसका मान पूरा कितना मिलेगा, कड़ी में 59 मिल जाएगा। तो देखिए अभी हमारा आधा काम हुआ है, सबका मैंने मान निकालना है, हमें जिस जिस का मान चाहिए था मैंने सबका मान निकाला है। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे। देखिए यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं तो कहूंगा कि इसे आप लोग अपने हाथ से उतार लीजिए। अगर आप लोग अपने परीक्षा के प्रति एकदम थोड़ा सा सीरियस हैं तो ये सवाल समझ लीजिए कि 100% में 110% चांस होता है कि सवाल आता ही आता है। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। इसके बाद जो सूत्र क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इसके बाद इसके उतारने के बाद देखिए हमें सूत्र में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है। तो यहाँ पर निकालेंगे न्यूनतम दूरी, इसी सवाल के आगे निकालेंगे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या मिलेगा भाई साहब, डी बराबर होता है क्या, A2 माइनस A1 वेक्टर में और डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 वेक्टर में, और ये जो लिखा है इसी का मॉडुलस कर देंगे तो मॉड में B1 क्रॉस मॉड में B2 हो जाएगा, पूरे का मॉड कर देंगे। A2 माइनस A1 का मान सवाल में कितना, देखिए यहाँ पर लिखा है आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा, और डॉट कर देंगे B1 क्रॉस B2 का मान सवाल में देखिए कहाँ पर है, ये पूरा का मान है, तो 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप हो जाएगा, और बटा में इस पूरे का निरपेक्ष मान चाहिए, मॉडुलस चाहिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कड़ी 59 लिखा तो कड़ी 59। अब हल कर दीजिए सबको। देखिए इसका आदेश गुणन करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस देखिए 7 में 0 गुणा करेंगे हो जाएगा पूरा 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 एक कम 7 लिखा है तो 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 7 3 एकम 3 0 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे। थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ एक बार, 3 माइनस 7 माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 एकम 3, जे का गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, के का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस
और बटा में लिखा रहेगा 59 लिखा तो 59 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 3 10, तो 10 बटा कड़ी में 59। अब ये भाई साहब सब न्यूनतम दूरी है, तो इतना इतना मात्रक कर देंगे हम लोग इसका, इतना मात्रक इज द राइट आंसर। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है। अच्छा एक काम करिए, इसका परमयीकरण कर दीजिए ना, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे अगर हम कड़ी से 59 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 कड़ी में 59 बटा में 59 आ जाएगा, या फिर ये लिखिए कोई परवाह नहीं पड़ेगा, आपको पूरा फुल में फुल नंबर मिला जाएगा। नहीं तो आप कर लीजिए इसका परमयीकरण नहीं कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर कड़ी में 59 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 10 कड़ी में 59, अब बटा में क्या मिलेगा 59, यही हमारा क्या मिलेगा राइट आंसर। भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आता है, 2025 में भी आएगा, हमारा आंसर ये मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल है, लिखा है क्या, अवकलन के अनुप्रयोग में से आया है, कर कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, छोटा सवाल 5 नंबर में आ गया है, नसीब आप लोग की अच्छी थी। लिखा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है ना, तो मान लीजिए मैं पहली संख्या, ध्यान समझिएगा, माना पहली संख्या में मान लेता हूं यक्स है, और दूसरी संख्या क्या मालूम है, वाई। भाई साहब दूसरी संख्या वाई हो जाएगी, तो सवाल में क्या कर रहा है, जिनका योग कितना है 15 से आगे जी, जिनका योगफल 15 है, तो मतलब यक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखा है 15 लिखा है। तो यहाँ से हमें यक्स, जब हमें वाई का मान जब चाहिए तो क्या हो जाएगा 15 माइनस यक्स हो जाएगा। और सवाल में कर रहा है कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है, इनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा बताइए। मान लीजिए इनका ये वर्गों का योग एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर हो जाएगा इनके वर्गों का योग, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें इसी को न्यूनतम दिखाना है, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 15 माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर देंगे, यहाँ पर एक काम करो तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है। अब यहाँ पर कर देंगे हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, जिस फलन का, ये देखिए इस सवाल में हम 2 बार अवकलन करेंगे, जिस फलन का 2 बार अवकलन माइनस में आ जाता है तो वो उच्चतम मान देगा, और जिसका मान प्लस में आता है वो निम्नतम मान देगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ध्यान समझिएगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें 2x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस क्या मिलेगा 225। मैं यहाँ पर एक बार इसका अवकलन कर दूंगा, तो यहाँ पर मिलेगा एफ डैश एक्स, दो दूनी 4x, और 30 का माइनस 30 का अवकलन माइनस 3x हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा, इसका तो अवकलन खत्म हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स बराबर कितना है 4 माइनस 30 हो गया। इसका मैं एक बार और डबल डेरिवेटिव करूंगा, एफ डबल डैश एक्स, देखिए 4 तो जरा से बाहर मिल जाएगा। भाई साहब ये 4 कैसी राशि है, धनात्मक संख्या है, तो भाई साहब ये सवाल में कैसा देगा मान, न्यूनतम मान देगा, इसलिए देखिए ये दिस इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा, इसलिए एफ एक्स न्यूनतम होगा। और सवाल में हमसे यही करा ना न्यूनतम होगा, और कितने पर होगा इसको 0 कर देंगे, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लिख देंगे 0, तो 4x माइनस 30 बराबर 0, तो 4x बराबर 30, तो x बराबर क्या मिलेगा काट देंगे तो 15 बटा में 2, मतलब x का मान कितना मिलेगा हमें 15 बटा में 2। अब ये x का मान ले जाकर 15 बटा 2 समीकरण 1 में, चाहे 2 में ले जाकर रख दिए, तो मान लीजिए समीकरण 1 इसमें बना दे रहा हूं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ले जाकर रख देंगे, तब y बराबर क्या मिलेगा हमें तो सवाल में पूछा है, संख्या पूछा है, तो 15 माइनस कितना आ जाएगा 15 बटा में 2 हो जाएगा। देखिए 15 दूना 30, 30 में से 15 घटा देंगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 15 बटा में 2। तो सवाल में हमसे पूछा क्या था, संख्या, ये हमको लग रहा है पूछा था, कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए ना, तो इसलिए हमारी जो पहली संख्या मिल जाएगी
पहली संख्या क्या मिलेगी हमारा 15/2। भाई साहब दूसरी संख्या भी क्या मिलेगी हमें 15/2। तो 15/2 15/2 इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है। लास्ट क्या मतलब कि इस मतलब कि 5 नंबर में का समाकलन के अनुप्रयोग में से आया है। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो सीधे दिख रहा है, तो वृत्त दिया है, लिखा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए अगर हम कक्षा 11 में होते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तुलना करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन हम तो 12 में पढ़ रहे हैं, समाकलन से लगाना है, तो हम तो डायरेक्ट लगाएंगे नहीं, इसलिए इसका समाकलन करना होगा। देखिए इसकी शक्ल बनाएंगे हम लोग, इसका चित्र बनाएंगे। यह मूल बिंदु वाला समीकरण होता है, इसका जो केंद्र होता है मूल बिंदु होता है। तो देखिए इस वृत्त का समीकरण क्या मिलेगा, थोड़ा मैं बना दे रहा हूँ चित्र बढ़िया से। इसी तरह इसका चित्र बनेगा। इसकी त्रिज्या ए है, तो ये भाई साहब ये ए हो जाएगी, यहाँ पर -a,0 हो जाएगा, ये तो आप समझ जाएंगे, इसका कोई बात नहीं है। ये भी त्रिज्या तो वृत्त है, तो ये भी तो त्रिज्या ही मिलेगी, ये भी मिल जाएगा 0, a। हमें निकालना इस पूरे का क्षेत्रफल, तो क्या बताइए, हम पूरे का क्षेत्रफल से थोड़े निकालेंगे, हम इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जितना ही जाएगा उसका हम 4 गुना करेंगे तो सबका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम मात्र बस इतने से इसका निकालेंगे, 0 से लेके ए तक का समाकलन करेंगे, इतने का समाकलन करेंगे। अब पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसमें क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 एक भाग का निकाल के हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चारों भाग का मिल जाएगा समाकलन। तो ध्यान से देखिए, तो हम समाकलन करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बताया कि यहाँ पर 4 गुना कर देंगे, कहां से 0 से लेके ए तक है, तो 0 से लेके ए तक। अब किसका कर देंगे, हम वाई एक्स पर निकालेंगे तो वाई डी एक्स हो जाएगा। अब वाई का मान हमें निकालना ना होगा, यहाँ पर मैं वाई का मान निकाल दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब वाई का मान निकालेंगे तो कड़ी में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वही मान लीजिएगा यहाँ पर रख दीजिए कड़ी में। तो 4 0 से लेके ए तक का समाकलन, ये कड़ी में हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x/2, कड़ी में जो वही लिखा है वही, प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ए होता है, शायद यही सूत्र होता है, हाँ यही वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख देंगे 4 0 से लेके, मैं पूरे का समाकलन कर दे रहा हूँ, तो सूत्र क्या होता है x/2, मतलब x/2, कड़ी में जो लिखा है वही, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 होता है, तो ए का मान ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बटा में 2 और साइन इनवर्स यक्स बटा में, तो यक्स का मान यक्स और बटा में ए, तो ये पूरा सूत्र ही हो जाएगा। इस पर लिमिट क्या लिखा है, 0 से लिखा है, तो हम भी यहाँ पर क्या ले देंगे, लोअर लिमिट 0 लिखा है, अपर लिमिट ए लिखा है। अब ले जाकर लिमिट का मान ले जाकर रखेंगे, इसमें ए का मान रखेंगे, माइनस करके 0 का मान ले जाकर रखेंगे, तो हमारे क्या मिलेगा यहाँ पर 4। ध्यान से समझिएगा, मैं अपर लिमिट रखूंगा, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या है, पूरा मान जहां जहां यक्स है मैं वहां पर क्या रखूंगा, ए रखूंगा। अब ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर ए रखूंगा तो एक्स स्क्वायर जगह ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कट जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी मैं एक्स की जगह ए रख दे रहा हूँ, तो ए स्क्वायर बटा में 2 और यहाँ पर जगह साइन यक्स बटा में, मतलब ए बटा में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 मिलेगा। तो अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 ले जाकर रखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 ले जाकर रखेंगे तो पूरा तो गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 को गुणा करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर ले जाकर रहेंगे साइन इनवर्स 0, 0 का मान फिर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा मान हमें पूरे डब्बे का मान 0 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा, 4, ये खत्म ये खत्म, तो ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/2, क्योंकि साइन 90 का मान होता है। देखिए यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा।
तो गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, ये 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, पाई ए स्क्वायर। अब वैसे भी हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ये त्रिज्या का मान कम करेगा। तो इस पूरे का अभीष्ट का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। अब काफी अच्छा सवाल है, इतना याद रखिए भाई साहब। देखते हैं कोई और सवाल बचा नहीं है। देखिए अब कोई सवाल नहीं बचा है। देखिए अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, ठीक। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आगे भी कंटिन्यू सवाल करेंगे। मैंने कहा कि लगातार अगर सवाल में बता दूं तो बोर्ड सवाल बड़े बड़े हैं, बोर्ड छोटे छोटे हैं, तो सवाल आट नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, और पार्ट में डिवाइड करने पर समझ में आता है कि 4 सवाल 5 सवाल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद मैं पार्ट 4 भी लेकर आऊंगा, उसमें भी इससे बड़े बड़े सवाल होंगे। उसके बाद इसके बाद जो सवाल आएंगे मैं उसको हल करूंगा इसमें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।